ठीक है, यू विल कीप ऑन डूइंग भक्ति, मिलेगा क्या तुम्हें भक्ति से? और मुझे क्या मिलेगा? जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी सब मोग है, सबका एंड होगा। किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सारे ज्ञान एक तरफ और ये ज्ञान एक तरफ। जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, क्या है ये नॉलेज? ये जो सिविलाइजेशन है इसकी सारी आशाएं एंड हो जाएंगी, कोई फुलफिल कंप्लीट नहीं होगी। जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी सब मोग है, सबका एंड होगा। यदि कोई जघन्य से जघन्य पाप भी करता है किंतु वह मेरी भक्ति में रत रहता है, उसे मैं साधु मानता हूँ। सो ठीक है, करते रहो जो कर। हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स. In the series of podcasts on Bhagavad Gita that we are doing with Dr. Keshavananda Swami, we are entering into chapter 9, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योगा. तो हम समझते हैं इसका मतलब क्या है. हरे कृष्णा स्वामी जी. तो राजविद्या राजगुह्य, काफ़ी बड़ा नाम है ये. या राज विद्या राजगुह्य, गुह्य का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल. वैसे गुह्य मतलब होता है केव भी होता है. वो कौन था राम भगवान के वाल्मीकि रामायण में? गुहा था ना, वो गुहा. वो चलो वो तो ट्राइबल मैन था, बट बोटमैन था. बोटमैन. गुह्य का मतलब है कि कॉन्फिडेंशियल. और कॉन्फिडेंशियल मतलब सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ हमारे पास क्या है? हमारे इमोशंस, हमारे विचार है ना, हमारे आइडियाज़. सो कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें मैं राजगुह्य, मैं सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ तुम्हें. तभी श्रील प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. ये चैप्टर का नाम लिखा है. और राजविद्या मतलब कि किंग ऑफ ऑल नॉलेज, कि सारे ज्ञान एक तरफ और ये ज्ञान एक तरफ. सो मैं अर्जुन तुम्हें, इसलिए 9 चैप्टर को भगवद गीता का लास्ट चैप्टर माना जाता है. लास्ट चैप्टर खत्म हो गई भगवद गीता, खत्म हो जाती है. क्योंकि 10 चैप्टर से फिर अर्जुना क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर भगवान उसको और आगे बता रहे हैं कि भी मैं तुम्हें अब और डिटेल में बताता हूँ. नाउ 10 चैप्टर के शुरू में श्री भगवान उवाचा, मैं 10 चैप्टर पे जा रहा हूँ. फर्स्ट वर्स भगवान कह रहे हैं भूय एव महाबाहो, कि अर्जुन दोबारा से सुनो अब मुझसे मेरे परम वचन, जिसको सुनने के बाद वक्ष्यामि हित काम है, तुम्हारा हित होगा. सो 9 पे ख़त्म कर दिया भगवान. 10th ऑनवर्ड्स अर्जुन को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं और इसलिए 9 चैप्टर को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला जाता है, राजविद्या राजगुह्यम. भाई लीव द रेस्ट, क्या कहते हैं उसको, लीव द बेस्ट फॉर द रेस्ट. सो इसलिए इस चैप्टर का नाम राजविद्या राजगुह्यम. ओके. इस्कॉन प्रभुपाद जी के हिसाब से भी ये नाम अलग है ना इसका? इसका है हिंदी में नाम क्या है इसका? आई थिंक हिंदी भगवद गीता होगी यहाँ पर, या हिंदी में इसका नाम है चैप्टर का द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल परम गुह्य ज्ञान. एक ही बात है, राजगुह्य परम गुह्य ज्ञान एक ही बात है. इट्स नॉट अ बिग थिंग. एक बात जरूर है कि राज विद्या जो वर्ड है उसको बहुत सारे लोगों ने गलत ट्रांसलेट किए. कई लोगों ने बोला राज विद्या मतलब कि राजाओं के लिए विद्या थी. राजाओं मतलब इंक्लूडिंग क्षत्रिय के लिए है तो ब्राह्मण के लिए भी होगी. सो दे वर ट्राइंग टू मेक दिस नॉलेज सेक्टेरियन, कि भी हमारी मोनोपली है. बट बाकी जो वैष्णव आचार्य है तो उन्होंने कहा ये मतलब नहीं है, राजाओं के लिए विद्या नहीं है, ये है विद्याओं में जो राजा है वो राजविद्या है. सो दैट्स हाउ कमेंटेटर्स प्ले ऑन दिस. तो ये क्या है जो विद्याओं में जो राजा है और इतना जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, क्या है ये नॉलेज जो भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में? इस अध्याय में नॉलेज बेसिकली, चलो मैं तो आपको एक सिस्टमैटिकली बताऊंगा, बट मेन जो कृष्णा के यहाँ पे इस नॉलेज में बता रहे हैं भक्ति. जैसे फॉर एग्जांपल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो है श्लोक इसके अंदर. स्वामी जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, हर चैप्टर में भक्ति तो लेके आ रहे हैं, इस चैप्टर में भक्ति के अलावा कुछ और बताइए. गीता में बहुत कुछ है, हम डिनाई नहीं कर रहे, बट जो थीम भगवान लेके चल रहे हैं वो भक्ति की लेके चल रहे हैं. जैसे भी नॉवल है एक, तो सारे अध्याय का नाम भक्ति योगी रख लेते. नहीं, सारे आपने पहले अध्याय से सबसे भक्ति से जोड़ कर अब सो कॉल्ड आखिरी अध्याय पे आ रहे हैं हम 9 अध्याय. भैया रोमांटिक नॉवल में रोमांस नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?
रोमांटिक नॉवल में थ्रिल भी है, एडवेंचर भी है, सब कुछ है। तो कुछ और थ्रिल के लिए कुछ और बता दीजिए स्वामी। हमने द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में भी भक्ति घुसा दिया आपने। मैं नहीं घुसा रहा, मैं आई एम टेलिंग यू, आई विल कोट यू कृष्णा क्या कह रहे हैं 26 चैप्टर। ठीक है, मैं आपको एक लौकिक रीत से पूछ रहा हूँ मैं। तो सारे भगवत गीता में डिवोशन ही बता रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियल में कुछ तो कॉन्फिडेंशियल बताए होंगे, यहाँ पे डिवोशन ही क्यों? वो बात ठीक है, ये क्वेश्चन वैलिड है। सो पूरी थीम भगवत गीता में भक्ति है। इस चैप्टर में भगवान ने भक्ति का एक स्पेशल स्वरूप बताया है। भगवान ने बताया अगर तुम भक्ति करोगे तो मुझसे इंटीमेटली एक कांटेक्ट में आओगे। जो स्वीट रिलेशनशिप है भगवान और डिवोटी में, जो एस्टैब्लिश होगा भक्ति करने के बाद, उसको हाईलाइट इस चैप्टर में कर रहे हैं। ओके, या सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट टेक। मैंने बताया था, मैं बताऊंगा 10 चैप्टर में भगवान अपने ग्रेटनेस के बारे में बता रहे हैं। 11 चैप्टर में भी, आई विल कम टू दैट पॉइंट। इस चैप्टर में कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, यू विल कीप ऑन डूइंग भक्ति, मिलेगा क्या तुम्हें भक्ति से? और मुझे क्या मिलेगा? दैट्स अनदर पॉइंट। कृष्ण को क्या मिल रहा है फिर उससे? आप तो सोचोगे भगवान को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना चाहिए भगवान को भक्ति से। नहीं, बट भगवान इसमें बता रहे हैं भक्ति करने से रस का आदान प्रदान होगा। दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। रस का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ, एक रिलेशनशिप में इमोशंस एक्सचेंज होते हैं ना, वो एक्सचेंज होगा भगवान के साथ। You will enjoy and Krishna will enjoy. We will enjoy with Krishna and Krishna will enjoy with us. इस चैप्टर में इस पे हाईलाइट है। ओके, क्या क्या है इस चैप्टर में? जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं। ये चैप्टर शुरू कैसे होता है? थोड़ा चैप्टर शुरू होता है इदम तु ये गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते कभी, कृष्णा कह रहे हैं। मतलब कौन करता है कृष्णा से ईर्ष्या? वेल, एथीस्टिक डेमोनियक लोग, हिरण्यकशिपु, रावण, एथीस्टिक लोग, उनकी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस। कृष्णा कह रहे तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए बता रहा हूँ। वैसे तो पूरे टाइम भक्ति बताते हुए आए हैं। मैं कृष्णा कह रहे तुम्हारा रिलेशनशिप मेरे से फ्रेंड के साथ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भक्ति से मुझसे रिलेशनशिप बन सकता है। अब जो ईर्ष्या करता है वो थोड़ा ना रिलेशनशिप बनाएगा। ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप। वो शायद भक्ति को रिचुअल्स की तरह कर लेगा, बट कृष्णा यहाँ पे भक्ति के कोर में जाके कह रहे हैं भक्ति का एसेंस है रिलेशनशिप। अगर हम भक्ति भी करते रहे रिचुअल की तरह और भगवान से रिलेशनशिप नहीं बना पाए तो वो वेस्ट हो गया। दैट्स द होल पॉइंट ही इज फोकसिंग ऑन। और वो जो रिलेशनशिप जो भगवान से बनाना होगा वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। और फिर उसका रिलेशनशिप हमारा बन गया, अब कैसे पता लगेगा? हम अपने माइंड में भी तो सोच सकते हैं कि रिलेशनशिप बन गया। कोई मतलब इट्स नॉट लाइक कृष्णा कोई आ नहीं रहा, हमसे बोल नहीं रहा है, ऐसा थास्तु हो गया। पर्सनल तो है नहीं। हाँ, सारा इम्पर्सनल रिलेशनशिप ही है। ऐसा फील लगता है, तो बाहर से तो लगेगा। हाँ, तो वो कैसे पता लगेगा? वो भी कृष्णा बता रहे हैं। तभी कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान सहितम। मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ और नॉलेज की का मैं तो नॉलेज की वैलिडेशन भी दे रहा हूँ, विज्ञान अनुभव भी दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं मैं तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ। ज्ञान विज्ञान सहितम, तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ और जब नॉलेज आ जाएगी तो तुम्हें कैसे पता लगेगा वो भी बताऊंगा, कि तुम डिल्यूड ना हो। यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्, इसको जान के तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष से अशुभात्, सारे के सारे खराब चीज़ों से मोक्ष मिल जाएगा। Whatever things are bad, काम, क्रोध, लोभ, जो भी है उससे तुम छूट जाओ। So that's how it starts. Now you see, तभी तो कृष्ण खुद ही अनाउंस कर रहे हैं गुह्यतमम, मैं तुम्हें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहा हूँ, गुह्यतमम। फिर उसके बाद कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, वही श्लोक जो इस चैप्टर का नाम है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये जो चैप्टर है आपको पवित्र करेगा। उत्तम, उत्तम में भी उत्तम है। प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, इस पे काफ़ी कमेंटेटर्स कमेंट कर रहे हैं, हमारे गौड़िया वैष्णव मध्वा सभी कर रहे हैं प्रत्यक्षवागमम पे। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा तुम्हें मेरा, कोई सुना सुनाया नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ कि तुम खुद एक्सपीरियंस कर पाओगे। ऐसे नहीं तुमने सुन लिया तुम मान रहे हो, शुरू में तो ऐसे ही होता है, बट इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। धर्म सुसुख हम कर तुम, अभी हम बहुत सुखपूर्ण है और
अवयम मतलब ये मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो किसी भी कंडीशन में रुकेगी नहीं। दिस इज, ये 2 वर्सेस इस चैप्टर का प्रियम्बल है। वह उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं कि भाई ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट 3rd श्लोक में भगवान नेगेटिव में जा रहे हैं। अश्रद्धाना पुरुषा, जिसमें श्रद्धा नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। बेसिकली ये सब समझने के लिए फेथ चाहिए, लॉजिक तो चाहिए ही चाहिए, और उससे पहले फेथ भी तो चाहिए कि जो भगवान कह रहे हैं ठीक है, तब तो वो एक्सप्लोर करने जाएगा। अगर फेथ ही नहीं होगा तो कहेगा मैं एक्सप्लोर ही क्यों करूँ भाई, आई शुड एक्सप्लोर दिस। सो बता रहे हैं भाई जो जिस पे श्रद्धा नहीं है, मृत्यु संसार है वर्तमानी, उसको दोबारा संसार में आना पड़ता है, वो फिर सीख नहीं सकता। और दैट्स द ही इज टेलिंग द क्वालिफिकेशन टू रीड दिस चैप्टर, फेथ। तभी भगवान ने शुरू में नहीं बोला है। शुरू में बोल सकते थे यार इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है यार, हम वैसे भी बैटल के फील्ड में खड़े हुए हैं, शंख बच चुका है, वो रेडी है मारने को, 2 मिनट में बता के खत्म कर देते। सो फर्स्ट टू 8 चैप्टर्स भगवान ने अर्जुन को प्रिपेयर किया है सुनने के लिए। ओके हाँ, तभी तो मैं बार बार बोल रहा था कि भक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान, भक्ति 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 भक्ति, मगर अब बता रहे हैं कि भक्ति से तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप हमेशा के लिए बन जाएगा, जो भूल चुके हो वो रिवाइव हो जाएगा। सो यहाँ अब ये जो 4th और 5th श्लोक है, ये हमारे अचिंत्य भेद तत्व का बेस है गीता से। मैंने बताया था हमारा फिलॉसफी अचिंत्य भेद। यस, अब गौड़ी वैष्णव का फिलॉसफी का नाम है अचिंत्य भेदाभेद। तो आप वो जो गीता में कहा है 4th and 5th श्लोक, मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तो ऐसा बस था। कृष्ण कह रहे हैं मैं हर जगह व्याप्त हूं मगर मैं नहीं भी हूं। ही इज देयर एंड ही इज नॉट देयर। अब कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो अचिंत्य भेद कहते हैं भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा यहाँ पर है, पर्सनली नहीं। जैसे आप किसी कंपनी में जाओ, टाटा बिरला में, तो वो है टाटा अपने चैम्बर में ही बैठा है और हर जगह भी अपने अपने सीईओस के द्वारा, अपने द्वारा वही तो कंट्रोल कर रहा है वहाँ से। सो ही सेइंग, और फिर कह रहे हैं मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, मैं हूं भी सब में नहीं। यू सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। नाउ कृष्ण इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी कोट करेंगे। भगवान ने संसार बनाया, भगवान इसमें है और नहीं भी है। कैसे है? अपनी एनर्जीज और अपने कंट्रोल के द्वारा, मगर नहीं भी है। एट द सेम टाइम कृष्णा इसमें है और नहीं भी, इन द सेंस कि भगवान अटैच्ड भी नहीं है इससे। भी आप कोई क्रिएशन करो तो अटैचमेंट हो ही जाती है ना, थोड़ा सा कुछ कर ले अटैचमेंट हो जाती है। कृष्णा अटैच नहीं होते, अरे मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ करूंगा, मगर टोटली डिटैच्ड होके। श्रीधर स्वामी इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी मेंशन कर रहे हैं कि हमें भगवान से सीखना चाहिए किस तरह अपना काम करते हुए डिटैच्ड रहना। ये सीक्रेट है सक्सेस की, जो भगवान सिखा रहे हैं। और फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब कहोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, आप सब जगह हो और डिटैच्ड भी हो, सब कुछ कंट्रोल करो डिटैच्ड भी, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कृष्णा 5th-6th श्लोक में कह रहे हैं यथा आकाशो सितो नित्यम, वायु आकाश में होती है, वायु सब जगह आकाश में, आकाश भी सब जगह है, मगर फिर भी दोनों सेपरेट है। वायु चली जाती है, आकाश तो वहीं रहती है, तूफान आ जाता है, आकाश में ही रहता है, मगर तूफान आकाश में ही तो होता है। ऐसी भगवान। सो भगवान एक मंडेन एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें समझाने के लिए, एंड देन कृष्णा की फिर उसके बाद अपने बारे में बताएंगे। ये फेमस श्लोक है, श्रील प्रभुपाद बहुत कोट करते थे। इनफैक्ट अगर मध्वा संप्रदाय में जाएंगे, मध्वाचार्य जी ने अपने कमेंट्री गीता तात्पर्य निर्णय और अनुभाष्य में इस श्लोक को बहुत कोट किया है। 9/11 को अवजानन्ति मां मूढ़ा, श्रील प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद बाहर के कंट्रीज में प्रीच करते थे, कहते थे अवजानन्ति मां मूढ़ा। प्रभुपाद को मूढ़ा प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण इज सेइंग मूढ़ा। मूढ़ा मीन्स अनइंटेलिजेंट, हाँ मूर्ख। प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया रास्कल। दैट्स अ बिग वर्ड, बट ही सेज
कृष्ण कह रहे जो मुझे नहीं जानता वो अनइंटेलिजेंट है। मानुषिम तनुमाश्रितम। अब इससे सारी संप्रदाय मायावाद काटती है। कृष्ण कह रहे हैं मैं मानुषिम तनुमाश्रितम। अद्वैत संप्रदाय वाले कहते हैं देखो कृष्ण कह रहे कि मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ। तनु मतलब बॉडी, आश्रय मतलब आश्रय। मैं मनुष्य के रूप में आके बॉडी का आश्रय लेता हूँ। मध्वाचार्य प्रभुपाद कह रहे हैं नो, बलदेव देवभूषण लिख रहे हैं नो। मानुष्यम मतलब मनुष्य का नहीं, मनुष्य जैसा रूप, वरना तो मनुष्यम रूपम कहना चाहिए। मानुषीम संस्कृत में होता है लाइक दैट, जैसे कुंती का कौनतेया नहीं बनता, या ऐसी मेक सेंस है ना। तो मानुष्य मनुष्य जैसा रूप लेता हूँ और लोगों को लगता है कि मैंने बॉडी का आश्रय लिया है, मगर नहीं, वो भी है यहाँ पे, वही है परम भावम अजानंतो। वो ये नहीं जानते मैंने बॉडी का आश्रय नहीं लिया, वो मेरे स्पिरिचुअल नेचर को नहीं जानते। अजानंतो मम भूता महेश्वरम, मैं सबका कंट्रोलर हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं उनकी तरह लगूंगा। महाभारत में भी नॉर्मली लग रहे थे, दुर्योधन कह रहे थे हाँ योगी है ठीक है, मगर वो जानते नहीं मैं कौन। भोगी बोलते थे योगी बोलते थे? योगी योगी कैसे भोगी थे ना। नहीं, दुर्योधन और लोग सोच, जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो उनको लगा यार हो सकता है योगी होगा, ये पावर्स आ गई इसके अंदर कहीं से लेके आए। गोवर्धन जब भगवान ने उठाया तो ये न्यूज़ स्प्रेड हुई थी, ये मथुरा तक गई थी और हस्तिनापुर पर गई थी। जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा होगा यार कुछ पावर्स मिल गई इसको, कहीं से देवताओं ने दे दिए और फिर बड़े होके इसने तपस्या करके लेके आ गया पावर, ये योगी है। That's what they were thinking in their mind. They can never accept कि वो भगवान है। और लड़कीबाजी तो करते ही हैं उनके माइंड में बहुत गंदी इमेज थी भगवान की, दुर्योधन के और इन सब के कंस के माइंड में बहुत बेकार इमेज थी। They couldn't really accept कि ये गॉड है। मतलब कौन एक्सेप्ट करेगा, आई मीन टू से, अगर इसलिए ये मूड है, इसलिए मूड है। परम भावम अजानंतो, वो मेरे अल्टीमेट नेचर को नहीं जानते मैं कौन हूँ। सो एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, मज़े की बात है कि जब शंकराचार्य थे, मुझे ऐसे याद आ रहा है, तो शंकराचार्य के साथ उनका फ्रेंड था जो ज्ञान का अवतार था। सो आई सॉ ना बचपन मैंने मूवी देखी थी शंकराचार्य पे, आई डोंट नो आपने सीन और नॉट। तो जीवी अय्यर की, हाँ शायद है ना, ब्लैक एंड वाइट सी थी ना। तो उसमें वो शंकराचार्य तो बचपन में जब अपने फ्रेंड के गुरु के पास जाते हैं, दोनों बैठ जाते हैं, तो गुरु पूछता है भाई तुम कौन हो। तो उसका जो फ्रेंड ज्ञान का अवतार था वो गुरु के लिए कहता है अवजानंती मां मूढ़ा कि वो ही नहीं जानता शंकरा है शिवा। He is just taunting him. Now उन्होंने ऐसे यूज किया है। मगर मजे की बात है जब कमेंट्री लिखते हैं तो कुछ और लिखते हैं। You see, it's a funny dichotomy. और ये जो 12th वर्स है, ये तो वर्स मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब हमारे गौड़िया वैष्णव मध्वाचार्य जी का, मतलब आप सोच लो कि अगर कोई श्लोक चाटना हो तो ये है। हाँ, क्या है ये श्लोक पूरी मटेरियल सिविलाइजेशन को खत्म कर रहा है। आप लोग कर रहे हो ना केसी टॉक्स में सिविलाइजेशन के अगेंस्ट, मैंने देखा था उस दिन। ये एक श्लोक काफी है सारे सिविलाइजेशन को उड़ाने के लिए। क्या श्लोक है स्वामी जी? ये 12th वर्स है 9th का चैप्टर। मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसिम आसुरिम चाय एवं प्रकृति मोहिनीम श्रिता। हर एक वर्ड इस सिविलाइजेशन के एंटी है। मोग मतलब होता है एंड, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, यही है ना। अमोघ मतलब जो एंड नहीं हो, जो अचूक। कृष्ण कह रहे हैं मोग आशा, ये जो सिविलाइजेशन है इसकी सारी आशाएं एंड हो जाएंगी, कोई फुलफिल कंप्लीट नहीं होगी। मोग कर्माणो, जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी सब मोग है, सबका एंड होगा, कोई कंप्लीट नहीं हो सकता वो। मोग ज्ञाना, उनका नॉलेज फेलियर है, उनके एक्शन फेलियर है, उनके डिजायर्स फेलियर है। क्यों? क्योंकि राक्षसिम आसुरिम, क्योंकि इनका जो बेस है वो राक्षसिम है। राक्षसिम मतलब होता है, वैसे तो राक्षसिम मतलब डेमोनियक हो गया, आसुरिम डेमोनियक हो गया, और राक्षसिम बेसिकली प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेटिव है। एक्सप्लॉयट करते हैं ना वो। यस। तो राक्षसिम आसुरिम प्रकृति और मनुष्य को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं वो, इसलिए इनके एक्शन, डिजायर्स और नॉलेज सब फेल है। और क्यों कर रहे हैं वो?
प्रकृति मोहिनीम श्रिता, क्योंकि मोहित हो चुके हैं। इनकी जो नेचर है, नेचर से वो अपने अंदर से मोहित हो चुके हैं इस मेटेरियलिस्टिक ग्लिटर ग्लैमर में, और यहाँ पे बह गए। सच अ ब्यूटीफुल वर्स, एक लाइन में उड़ा दिया सब पूरा। सिविलाइजेशन चैनल जिसमें मैं ये श्लोक कोट करूंगा आपसे। यू कैन कोट दैट 9 चैप्टर 12th वर्स। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वर्स। एंड देन कृष्णा, भक्ति की बात आप कर रहे थे, वापस आ गई भक्ति। मैंने थोड़ा ना जोड़ा है मैंने थोड़ा ना जोड़ा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं, उससे पहले 13th वर्स। हाँ, महात्मानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। कि वो कृष्णा ने कॉन्ट्रास्ट रखा है, राक्षसी आसुरम सिविलाइजेशन वो मेरा भजन नहीं करेगी, मुझे फॉलो नहीं करेगी, बट जो महात्मा है वो भजन्ति अनन्या मनसो, वो अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, और ये जान के, क्या जान के, ये जान के कि मैं सुप्रीम। तो भक्ति आ गई यहाँ पर, आ गई। दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, ये थोड़ा एसोटेरिक है। गौड़ीय वैष्णव के अनुसार ये श्लोक राधा का श्लोक है। हम राधा को मानते हैं ना, लोग कहते हैं यार गीता में कहाँ राधा है। और एक सेक्ट है पंजाब में, वो गीता फॉलो करते हैं, तो उनका नाम है जय किशनिया। वो करते हैं मगर वो राधा को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कहते गीता में है ही नहीं राधा, दिखा दो। तो बहुत सारे संप्रदाय भी राधा को नहीं मानते हैं। ठीक है, मगर लक्ष्मी को तो मानते हैं, एक फीमेल काउंटर पार्ट को तो मानते हैं। मानते हैं। तो बस, तो पंजाब वाले कोई फीमेल काउंटर पार्ट नहीं मानते, वो नहीं मानते हैं जय कृष्ण वाले, वो कहते हैं नहीं। और पता है क्यों नहीं मानते? आई टेल यू। वो तो चलो सभी जानते हैं, दुनिया जानती है। इन जो फाउंडर था, उसकी वाइफ मर गई थी, उसकी वाइफ ने धोखा दे दिया था। तो मैंने कहा फीमेल यार, चाहे लक्ष्मी और राधा हो, फीमेल तो फीमेल ही है। सच आई मीन टू से, यू कैन इमेजिन यू नो हाउ पीपल थिंक। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। सच मंडेन थिंकिंग। सो दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, महात्मा वो है जो दैवी प्रकृति के आश्रय लेती है। सो आप चाहे लक्ष्मी का लो, चाहे सीता माँ का लो, चाहे राधा का लो, बड़े फीमेल काउंटर पार्ट के द्वारा जाना ही पड़ेगा आपको। प्रकृति के थ्रू पुरुष के पास जाना पड़ेगा। हाँ, दैवी प्रकृति के पुरुष के द्वारा। अब शिवाइट ले लो, शक्ति के द्वारा शिव। सो वो एक प्रिंसिपल कृष्णा इस श्लोक में बता रहे हैं। हम इसको हम कहते हैं राधा के बारे में बता रहे हैं। क्या है पूरा श्लोक? क्या है? महात्मानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हुए, पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हुए मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इट्स दैट सिंपल। ओके। और फिर उसके बाद 14 अब एक करते हैं क्या हम? आत्मा सततम कीर्तन तो माम, इसी भक्ति करते क्या है? सदैव मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ व्रत होकर। नमस्यंतश, नमस्कार करते हैं। नमस्कार मतलब बेसिकली, नमस्कार मतलब ये नहीं होता कि मुझे, नमस्कार मतलब कि अपने आइडियाज को छोड़ के भगवान के आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। उस रिचुअल का मतलब ये है, भक्त्या नित्य युक्त उपासते, सदैव मेरी भक्ति के साथ भक्त्या नित्य युक्त उपासते, भक्ति ज्ञान मेरा उपासना करते हैं। सो दिस इज दिस वर्स। एंड देन ही कृष्णा उसके बाद अपने बारे में बता रहे मैं कौन हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पिता, वो कहते नहीं तुम्हें माता पिता त्वमेव, यहीं से आ रहा है, बंधु सकलम त्वमेव। वही है, मैं सब जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ, मैं ओमकार हूँ, ऋक हूँ, साम यजुर हूँ। He sang so many verses, you can read later in that. अब उसके बाद कृष्ण एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं देवी देवताओं का। 9:23 में कह रहे हैं भी कुछ लोग मेरी भक्ति ना करके दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं। ते अपि मामेव कौन्ते अजन्ति अभीतिपूर्वकम्, वो भी मेरे पास आएंगे मगर वो मेरी पूजा अविधि की तरह, विधि के अनुसार नहीं कर रहे। मेरी पूजा होनी चाहिए। अगर आप डेमीगॉड्स को पिक्चर में लाना चाहते हो तो यू कैन ब्रिंग देम एज माई सर्वेंट, मगर अलग से नहीं पूजा कर सकते आप उनकी, मुझे निग्लेक्ट करके। वो अविधि है, वो गलत है। वो क्लियरली बोल रहे हैं, यहाँ पर। मगर त्रुटिपूर्ण करते हैं, कृष्णा कह रहे हैं त्रुटिपूर्ण कर रहे हैं, गलत है। त्रुटिपूर्ण माने? त्रुटि मतलब इट्स एरर, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यान्ति देवा प्रता यान देवान, बहुत फेमस लोग है। जो देवताओं की पूजा करेगा देवताओं के पास जाएगा,
पितरों की पूजा करेगा पितरों के पास जाएगा, भूतानि यान्ति भूतेषु, जो भूतों की पूजा करेगा भूतों के पास, और जो मेरी करेगा मेरा पास आएगा। सो यू हैव टू डिसाइड हमें किसके पास जाना है। ये बात है। नाउ फेमस वर्स 26 पत्र। अगर किसी ने बोला कि मुझे कृष्ण भगवान के पास नहीं जाना, मुझे देवताओं के पास जाना है, ठीक है, उसमें क्या खराबी? उसमें खराबी है कि वहाँ पे जब भी जन्म मृत्यु है। दिस इज अ वैलिड पॉइंट। बस जन्म मृत्यु से अगर तुम्हें परे होना है तो तुम्हें कृष्ण भगवान की शरण लेना पड़ेगा। बस कोई और मोक्ष नहीं दे सकता, कृष्णा ही देंगे। सुपर्ब, दैट्स द होल पॉइंट। 26th वर्स, ये जो इस चैप्टर का बेस है, मैंने बताया रिलेशनशिप। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत ही मिसयूटिलाइज्ड वर्स भी है, एक्सप्लॉइटेड वर्स भी है, क्योंकि लोग नॉर्थ में लड्डू गोपाल को थोड़ा सा मक्खन लगा के बस टाटा कर देते हैं, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बट इसमें लड्डू गोपाल की लड्डू और ये मक्खन दोनों नहीं है, पत्रम है पुष्पम है फलम पत्रम है। पुष्पम फलम तोयम, लड्डू नहीं है। तोयम मतलब फल ना? हाँ, तोयम मतलब पानी। पानी, हाँ पानी। पत्रम पुष्पम फलम, फलम इज फ्रूट एंड तोयम मतलब पानी। पानी। यो में भक्त है, जो मेरे को भक्ति से देता है, तदहम भक्ति उपरतम, मैं उसको उसकी भक्ति स्वीकार करता हूँ। रिलेशनशिप। अश्नामी, उसको खाता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं मैं आई लाइक एंजॉइंग द ऑफरिंग विच इज गिवन टू मी। मैं एक स्वीट रिलेशनशिप बन गया। नहीं, प्रयतात्मना। अब ये जो वर्ड है, इस पे सारे कमेंटेटर्स ने कमेंट किया है, मध्वा, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर। अब ये श्लोक है ना, बहुत एक्सप्लॉइटेड वर्ड श्लोक है, क्योंकि लोग कहते हैं यार ठीक है, कृष्ण को थोड़ा सा पुष्प दे दो, फल दे दो, वो खुश हो जाएंगे, बाकी पैसे अपने पास रखो, बड़ा बड़ा घर बना लो। यू नो, नो दैट्स नॉट व्हाट कृष्ण इज सेइंग। कृष्ण कह रहे हैं प्रयतात्मना, प्रयास करो मेरे को देने के लिए। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं इसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, मगर है और तुम आलसी की तरह मुझे थोड़ा सा ही दोगे तो चीटिंग है। इसलिए ये श्लोक दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशनशिप भगवान से, एक कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी मर्सी और एफर्ट्स दोनों चलेंगे, सिर्फ मेरी मर्सी नहीं चलेगी। प्रयतात्मना, एफर्ट्स, और एफर्ट्स की बहुत वैल्यू है इसका बहुत मतलब। आप सिर्फ सब भगवान के हाथों में रह के आप अपना कामचोर नहीं बन सकते। हाँ, ये कृष्ण इस चैप्टर में बता रहे। तो यार पत्रम पुष्पम, ये जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम की एक्सप्लेनेशन भी अलग है। तोयम मतलब पानी, तोयम मतलब चरणामृत, पत्रम मतलब तुलसी, और पुष्पम मतलब तो फूल, फल मतलब फल। मगर बहुत सारे आचार्य इसको बिल्कुल अलग तरीके से कमेंट करते हैं। पत्रम मतलब क्या होता है? पत्रम मतलब होता है मैसेज, पत्र, 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 लेटर, लेटर। तो जो मुझे पत्र अर्पण करता है, मतलब मेरा मैसेज मुझे ही अर्पण करता है, प्रैक्टिकली फॉलो करके। भगवान का मैसेज अपनी लाइफ में लगाना, वो भगवान को ऑफरिंग है, वो पत्रम हो गया। पुष्पम मतलब होता है अच्छी क्वालिटीज। महाभारत में भीष्म पितामह फ्लावर्स को अच्छी क्वालिटीज से कंपेयर कर रहे हैं। सो जो मुझे अच्छी क्वालिटीज अर्पण करते हैं अपनी लाइफ में लाकर। फलम मतलब जो एक्टिविटीज कर रहा है उसके फल मुझे दे रहा है, वो सारी थीम आ गई। सुपर्ब। और तोयम मतलब कॉन्शियसनेस। वाह, ये किस आचार्य कमेंट कर रहे हैं? ये एक्चुअली वल्लभ संप्रदाय में पुरुषोत्तम आचार्य है, ही कमेंट्स लाइक दिस। क्योंकि चक्कर ये है कि उनके टाइम पे लोगों ने इसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया और पूरा सेंटिमेंटलिज्म बना दिया। तो उन्होंने कहा यार तुम बहुत एक्सटर्नल मीनिंग ले रहे हो, इंटरनल मीनिंग्स देखो क्या भगवान कहना चाहते हैं। सो दैट्स द मीनिंग देयर, कंप्लीट पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सो लाइक दैट। उसके बाद ये 27th वर्स, यत करोषि यदश्नोषि, जो भी करो, जो भी दो, जो भी दान करो, कुछ भी करो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब मेरे लिए करो। अदरवाइज तुम ऐसे ही करते रहोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। वन के बिना सारे जीरो जीरो हैं। ये भी वर्स बहुत मिसयूटिलाइज्ड वर्स है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस। एंड देन ही रैप्स दिस चैप्टर अप। वैसे तो इस चैप्टर में और भी बहुत सारे मतलब ये श्लोक तो चलो, इस श्लोक को बहुत मिसयूटिलाइज करते हैं। 30th वर्स, अपि चेत सुदुराचारो, सुना होगा। भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक वैसे ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य पाप भी करता है किंतु वह मेरी भक्ति में रत रहता है, उसे मैं साधु मानता हूँ।
सो ठीक है, करते रहो जो कर। रियली आई मीन टू से, बट कृष्ण यहाँ पे एनकरेज नहीं कर रहे गलत काम करने को। कृष्ण कह रहे अपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे ही सब कमेंट करते हैं। अपी मतलब? अपी मतलब भी, और अगर वो उससे हो भी जाए, वो करता नहीं है, अगर कभी कभी कुछ हो जाए, कभी थोड़ा हो जाए, कभी भी हो जाए भी, गॉट इट, उसको साधु मानते हैं, वीकनेस ऑफ हार्ट की वजह से। कोई गलतियां कर रहा है और वो अर्पण कर रहा है कृष्ण को, तो इसको तो कोई, उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग हियर। एंड देन 34th ही रैप्स इट अप, मन मना भव मद भक्तो भक्ति, मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, माम अवेश्यसि युक्तो एवं आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, मेरा चिंतन करो, चिंतन नहीं कर सकते, मेरे भक्त बनो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, वो नहीं कर सकते, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार नहीं कर सकते तो भैया एटलीस्ट मेरे मंदिर में आके थोड़ी पूजा ही कर लो, या आरती अटेंड कर लो, कुछ तो कर लो। इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे। ओके, दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ भगवद गीता। यहाँ पे भगवद गीता एंड हो जाती है। सुपर्ब। तो वो भी भक्ति के रूप में ही एंड हुई। मैंने कहा था हर आखिरी श्लोक भक्ति पे एंड होगा। अगर किसी को होमवर्क करना है करके देख ले। और भगवद गीता का हर, और बाय द वे ये मैंने बताया था, ये डिवीजन व्यासदेव ने की है। भगवान थोड़े ना कह रहे हैं अथा नवमो अध्याय अथा दशमो अध्याय। तो व्यासदेव दिखाना चाहते हैं कि भगवद गीता का थीम भक्ति है, इसलिए वो हर चैप्टर भक्ति पे एंड कर रहे हैं जानबूझ के। वेरी नाइस स्वामी जी। सो ये सुन के लगता है कि डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है और बहुत ही डियर नॉलेज है। और राजाओं का नॉलेज है, मतलब किंग नॉलेज में राजा की तरह नॉलेज है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। इससे ऊपर कुछ नहीं। थैंक यू सो मच स्वामी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।